हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं बाइबल में से कुछ आपको तस्वीर दिखाना चाहता, रूथ और बोआज की। ते आप उसमें से मैं मोटा मोटा कुछ समझाऊंगा, ते बोलने में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी, उनके लिए मैं माफ़ी पहले से मांगता हूँ। आज मैं पहली बार ही आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आगे फ़िलहाल खुदा के रहम, खुदा की मर्ज़ी होगी तो मैं तस्वीर नए के नए बाइबल में से आपको प्रकाशन दिखाता रहूँगा। आमीन। ते हम बाइबल में जाते हैं, ते जो बोआज की पत्नी जो रूथ होती है, रूथ की किताब में लिखा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पे टोटल पढ़ सकते हो कहाँ से कैसे रूथ की पत्नी बोआज की पत्नी बनती है। आमीन। ते हम देखते हैं जब जो रूथ की सास होती है, तो दो जो रूथ की सास थे, उसकी जो देवरानी होती है, उनके भी दोनों पति मतलब प्रभु में सो जाते हैं। ते रूथ की जो सास होती है, उसकी भी पत्नी उसकी सॉरी उसके भी पति नहीं रहते। तो तीनों विधवा होते हैं। तो एक तो छोड़ के रूथ की सास को चली जाती है, पर रूथ की सास को मतलब छोड़ के चली जाती है, उसकी जो भी होती है, तो रूथ उनके साथ ही रहती है। आमीन। तो अपने देश को रूथ की सास ले आती है, अपने देश को आ जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ कमाने के लिए कुछ उनको कुछ करना तो पड़ना ही था, खाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ना था। तो इसलिए हम देखते हैं बाइबल में, तो रूथ की जो सास होती है, वो उनको कहती है न, बोआज नाम के, नहीं सॉरी, ऐसे जाती है काम करने के लिए। तो उनके खेत में, बोआज के खेत में जाती है काम करने के लिए। तो वहाँ पे गेहूँ बेचती है, जो गेहूँ होता है ना, पंजाबी में तो सिट्टे कहते हैं कनक के। तो गेहूँ वहाँ पे जाके चुगती है, चुनती है। ते जाके जब बोआज उसको देखता है, तो उनको पहचान जाता हो, उसका वो है, मतलब कुछ लगता है रिश्तेदार में। ते हम बोआज की, चलो वो आप जाके रूथ की किताब में पढ़ लेना कैसे क्या लिखा है, पर हम नॉर्मल आप जानते होगे बाइबल में क्या कैसे लिखा है। ते हम देखते हैं जब रूथ जो होती है, रूथ की तस्वीर ठहराई गई है। देखें हम आत्मिक तौर से देखें तो यीशु की दुल्हन ठहराई गई है। तो जो बोआज होता है वो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। तो जो बोआज की पत्नी अभी बनी नहीं होती, पर बनती है आगे जाके, वो प्रभु यीशु मसीह की लाड़ी आज की कलीसिया है। आमीन। तो हम देखते हैं जब बोआज के जो नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, क्या उदाहरण तो कर्मचारी जो उनके नौकर, और उसकी तस्वीर देखते हैं आत्मिक तौर पे देखें तो दूत होते हैं। अपने अपने दूतों को कहता है जो इनके लिए ना गेहूं के जो दाने होते हैं उसको छोड़ दो, यहाँ पे मतलब छोड़ दो इसके, और ज़्यादा से ज़्यादा चुन सके। ते हम देखते हैं छोड़ देते थे। बोआज की जो पत्नी है बनी नहीं होती, लूथ जो होती है, ते वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ मतलब चुन सके। आमीन। ते वो अन्य जातियों में से होती है। तो हम कहाँ से हैं? अन्य जाति में से, अन्य जाति में से। ते बोआज की जो पत्नी होती है वो भी अन्य जाति से होती है। वही हमारी तस्वीर हमको निकाल के खुदा अपने, जब हम जाते हैं अन्य जाति से, तो हमारे लिए उसने वचन, जीवन की रोटी वाला क्या वचन, जो आजकल हमारे हाथ में ये देखो बाइबल है। आमीन। ये वचन अपने स्वर्गदूतों को बोला छोड़ देने के लिए मेरी दुल्हन के लिए। तो उनकी दुल्हन के लिए छोड़ देते हैं। तो उसकी दुल्हन उनको चुनती है और लेके जाती है, तो अपने सास को बताती है ये ऐसे ऐसे, मतलब जो कुछ आप पढ़ लेना उसमें जाके। तो वो जाती है। तो हम आत्मिक तौर पे देखें ना, तो जो उनके लिए छोड़ा जाता है ना, प्रभु यीशु मसीह का वचन होता है, जीवन की रोटी होती है। तो वो प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन अन्य जाति में से जो निकली होती है, जो हमारे लिए वो वचन छोड़ता है, खुदा प्रभु यीशु मसीह छोड़ता है। तो आखिरी में जाके उनसे वो शादी कर लेता है। ते प्रभु यीशु मसीह अपने मतलब बोआज उससे लूथ से शादी कर लेता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह आखिरी में जाके अपनी दुल्हन के साथ शादी करके और संग रहने लगता है। वैसे देखें हमारी तस्वीर है वो, हाँ आमीन, और हमारी तस्वीर है जो वचन छोड़ता है, हम वचन को लेते हैं। आत्मिक तौर से देखें
तो वचन को छोड़ता है तो हम वचन को लेके आखिरी में जाके यीशु मसीह हमसे शादी कर लेते हैं, तो हमारे साथ रहने लगता है खुदा, हम उनके साथ रहने लगते हैं। तो वही अभी वचन छोड़ा गया तो हम वचन चुन चुन के, अब वही समय आ चुका है जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेके जा रहा है अपने राज को। आमीन। तो मेरे को पता है अभी शायद इस वचन में इतना नहीं समझ आया होगा ना, क्यों मैं भी पहली बार बना रहा हूँ, तो इनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्या मुझको पता है गलती हुई है, पर इस पर कोई तैयारी नहीं थी, पर अगली बार कभी वीडियो आएगी मैं उस पर तैयारी और बिल्कुल कंफर्म करके अच्छे से समझाऊंगा। आमीन। तो थोड़ा सा पहली बार सुना रहा तो थोड़ा नर्वस से हो रहा हूँ। आमीन। जो भी गलती हुई उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यीशु मसीह के हम फिर मिलेंगे रात की प्रार्थना में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।